एक बार मेरे भाई ना अब ध्यान से देखेंगे सभी मेरे साथी। क्या होता है इसमें दिया, इकाई में 1 आता है जी, दहाई में 1 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 की कहानी बढ़ती है। सैकड़ा में क्या आता है मेरे साथी, देखो ध्यान से, एक दो तीन तरीके हैं, लेकिन अब अगर सैकड़ा तीसरे स्थान पे आता है तो देखो 1 लिखो और 2 0 बढ़ा दो, सैकड़ा। हज़ार चौथे स्थान पे आता है, 1 लिखो 3 0 बढ़ा दो, सही है। तो ऐसे ही आप लिखते जाओ और एक कम करके 0 बढ़ाते जाओ, एक लिखते जाओ और 0 बढ़ाते जाओ। देखो अब किसी बस आपको एक बार पढ़ लेना है, उतना 0 आपको बढ़ा देना है। अगर आपसे ऐसे गिनती करो, अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 लाख में कितने 0 होंगे, तो क्या करोगे साथी, ऐसे करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 लाख में कितने 0 होंगे, तो उसमें तो एक 1 होगा, बोलो साथी, एक 1 होगा। 5 क्या होंगे, 0 होंगे, बस एक घटा दो, एक लिख के और उसमें से जितने स्थान पे आता है, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें से लेके 20 तक, कहीं भी पूछता है बस उस पर अगर महासंख्य पूछता है तो 1 लिखो और 19 बार 0 0 लिख दो। वेरी गुड। क्या मेरे भाई ये तरीका आप सभी को समझ में आया? तो मेरे भाई पढ़ कर एक बार याद, आपको याद होना चाहिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। इसी पे होता है क्या, एक पूरा सवाल खत्म होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं ना मेरे भाई, अब उसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते मेरे भाई ना। अब इससे नीचे का लेवल, इससे नीचे जो लेवल होता है ना, वो कोई पढ़ा भी नहीं सकता। मैंने जितना आपको याद कराया, देखो एक बार फिर से रिवाइज करो मेरे दोस्त, जितना उसको रिवाइज करो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। जय श्री राम। आ जाओ, अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मान होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू को जातीय मान, जातीय मान। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आप लोग जान जाओ। इंग्लिश बहुत ही आसान होता है। देखो प्लेस वैल्यू, अच्छा अगर आप हो सोचो, ठीक है, आपका एक घर है, ठीक है। आपसे बोलूँ मेरे भाई ना कि आपका घर यहाँ पे है, कहाँ है आपका घर, यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं कहूँ आप बताओ आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि इसमें प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे भैया मेरे दूसरा नंबर पे मेरा घर है, तो मेरा प्लेस वैल्यू दूसरे नंबर पे आएगा। पहला किसी और का घर है तो किसी को घर बताओगे अपना, भैया एक घर छोड़ के दूसरा घर मेरा है, मेरे घर पे चले जाना, वहाँ से। स्थानीय मान क्या होता है, आ जाओ हम इसको थोड़ा सा डाइवर्ट होकर बताता हूँ मेरे दोस्त कि क्या करना है, कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। सोचो आपकी शादी तय हो गई, अभी तुम छोटे हो, मतलब तुम्हारे भैया जी की शादी तय हो गई, ठीक है। तो सब पहले क्या करते हैं, सभी मोबाइल का ज़माना है मेरे भाई, स्मार्टफोन है, उस पर टिक 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 करके फ़ोटो उधर का इधर आ जाएगा, इधर का फ़ोटो इधर चला जाएगा, गया। लड़की ने पसंद किया, लड़के ने पसंद किया जी। अब क्या होता है कि भाई मोबाइल से तो या स्मार्टफोन से तो अब लड़के को देख लिए, अब दोनों लोग को पसंद हो गए। तो जो लड़की वाले होते हैं वो लड़कों के घर पे आते हैं कि नहीं आते हैं, बोलो आते हैं भैया। उनको ये सोचो कि उनका मतलब होता है ना बरदेखुआ, हिंदी भाषा में क्या होता है बरदेखुआ। तो अब बरदेखुआ आगे ने सोचा, तो भैया बरदेखुआ आगे ना, तो नहीं, तब बरदेखुआ ही ना। तो क्या होता है, फिर आपके पास कॉल आता है, हाँ बाबू कहाँ घर हुआ बा तुहार, हाँ जान रहे हैं आप, वहाँ जाइए, गोरखपुर जाइएगा, वहाँ से लेफ्ट में मुड़िएगा और वहाँ से सीधे आइएगा, और पहला घर छोड़ के दूसरा घर मेरा है। तो आपने क्या बताया, स्थान बताया ना, क्या बताया स्थान।
घर का स्थान बताया कि दूसरा घर मेरा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्थान। तो आपने क्या बताया, अपना घर बताया, उसी को कह दो स्थानीय मान। तो आपने क्या बोला कि मेरा घर पहला छोड़ के दूसरे नंबर पे है, मेरा घर वहीं पे आना आप लोग, कहीं मेरे पड़ोसी के घर में मत घुस जाना मेरे भाई। तो पड़ोसी क्या करेगा, हमारी शादी काट देगा। तो याद रखना, पता स्थानीय मान हमेशा सही बताना, नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो पटीदार है भाई, शादी काट देंगे तुम्हारा। तो अब क्या होता है, अब सोचो बर्दुखुआ लोग आ गए, अच्छा बर्दुखुआ तो आ गए। अब 3-4 लोग खड़े हो गए, मान लो उसके 3 भाई थे, ठीक है। तो अब बताओ मेरे भाई, उसमें क्या फेस की कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती है? क्या अगर जब पहली बार आपका फ़ोटो भेजा गया होगा वहाँ पे, तो क्या हुआ होगा, वहाँ पे आपको सब लोगों ने देखा होगा, तो आपकी फेस की वैल्यू हुई कि नहीं हुई? तो जो देखेंगे, आज जो लोग आए होंगे तो किसको खोजेंगे, आपको ही खोजेंगे ना। तो इसमें क्या पता चला कि आपका फेस यानी फेस की वैल्यू है, यानी उसी व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सिंगल व्यक्ति या फेस वैल्यू, यानी क्या हो गया, जातीय मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। देखो किसी के घर पे या किसी का घर का रैंक जानना क्या होता है, स्थानीय मान, ठीक है। और किसी को पहचानना क्या होता है, बोलो, फेस वैल्यू यानी जातीय मान। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई मेरे दोस्त? तो आ जाओ, अब देखो क्या होता है, जब भी मैं कहूँ, ठीक है, ऐसे देखो 1 2 5 9 4 है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से 2 4 6 5 है। अब मैं बोलूँ ना, ठीक है, मैं बोलूँ 6 का, ओनली फॉर किसका, 6 का, किसका, 6 का यानी 6 का स्थानीय मान निकालो। तो क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले पहले घर छोड़ोगे, पहला घर गिनती तो करोगे, पहला आप जाओगे तो पहला, फिर दूसरा पे जाओगे। तो मेरे भाई पहला 5 है तो गुणे 1 यानी 1 का, दूसरे नंबर पे तुम्हारा घर है तो 6 लिखो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा 6 पे है, और किस नंबर पे है, दूसरे, यानी 1 2। क्या होता है, दहाई पे क्या आता है, हमेशा 10 आता है। दहाई पे क्या आता है, 1 और 0, याद रखना, दहाई पे क्या आता है, 1 और 0, या दहाई यानी सैकड़ा नहीं होता है, दहाई मीन्स 10 होता है, ठीक है। अब कहीं सैकड़ा मत लगा देना मेरे दोस्त। क्या मेरी बातें आ गई समझ में? बोलो इसका वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया। क्या इतनी बातें मेरे सभी साथियों को समझ में आ गई? तो भाई आपको पता चला ना कि इसमें क्या गिनती करना पड़ा, कि इसका क्या गिनती करना पड़ा, स्थानीय मान, यानी कि पहला छोड़ के दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान के लिए हम 10 से गुणा करेंगे या 10 से गुणा करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि फेस वैल्यू बताओ 9 का, या देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, मैंने कहा 8 का फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू बताओ, यानी मेरे भाई सिर्फ 8 का ही डिनोट कर रहा है, सिर्फ इसका फेस वैल्यू क्या होगा, सिर्फ क्या होगा बताओ, फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 8 ही होगी, स्वयं होगा। अगर पूछे कोई आपसे 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि उसी की बात हो रही है, ठीक है। मैंने कहा ना, उस व्यक्ति की ही बात होगी जिसको आपने देखा होगा। तो मेरे भाई आप सभी को स्थानीय मान और फेस वैल्यू के बारे में आप सभी को पता चला। बोलो मेरे दोस्त, तो आ जाओ अब इस पे हम एक सवाल करते हैं। देखो ध्यान से, दिया है 5 6 8 5 4 5, ठीक है साथी, दिया है 5 8 4 5, ठीक है। इस सभी का स्थानीय मान निकालो। तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हज़ार। क्या मेरी बातें आ गई समझ में आप सभी को? आ जाओ, 5 है ना, इसका निकालोगे तो यहाँ पे 5 है, 5 लिख लो, गुणा का चिन्ह। इकाई पे क्या आता है, हमेशा 1 आता है, याद रखना, 1 लिख लो। तो 5 का गुणा 1 में होगा, 5 आएगा। दहाई है, दूसरे स्थान पे देखो 4 है, क्या आता है दहाई पे, दहाई मैंने बताया ना, दूसरे स्थान पे 1 और 0 10 आता है, तो क्या आएगा बताओ, 40 आएगा। अच्छा मेरे भाई, अगर आपको ऐसे निकालना है ना, तो एक और ट्रिक बता दे मेरे भाई। बोलो भाई, चलो एक बार पहले पूरा करो फिर बता दे ट्रिक। अब देखो यहाँ पे 8, देखो अब 8 लिख लिए ना मेरे भाई, गुणा करो, आ जाओ गिनती करो, 8 के पहले कितने अंक हैं, 1 2,
तो गुणे 120 से गुणा कर दो बस, क्या आएगा 800। आ जाओ 5 लिखो, गुणे करो, ठीक है। अब 5 के आगे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 लिखो, उसके आगे 3 डिजिट यानी 3 0 बढ़ा दो, क्या आ जाएगा 5000, ठीक है। अब इसको ना मेरे भाई, क्या मेरे सभी दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं कहूँ सभी को ऐड कर दो ना, तो सबसे पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 5 आएगा, फिर वही वैल्यू आ जाती है जो ऊपर होती है। ऐड करने पे फिर से वही वैल्यू आ जाती है, क्या मेरे भाई। अब अगर आपसे कोई पूछता है 9 4 6 5 या 8 कर लो, ठीक है। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो बताएंगे सीधे 9 का फेस वैल्यू 9 ही होता है, बस आंसर। अगर एक पूछता आपसे कि 9 का पैलेस वैल्यू बताओ, स्थानीय मान, इसका स्थान बताओ, तो क्या करोगे मेरे भाई, बस 9 का बोलेगा तो 9 का ही निकालना है। ऐसे करो 9 लिखो, इसके आगे गिनती करो 1 2 3, 1 लिखने के बाद 3 0 बढ़ा दो, बस बात ख़त्म, 1 2 3 9000। क्या मेरे भाई स्थानीय मान और जाति मान में आपको कोई दिक्कत है तो मेरे साथी सभी लोग बताएंगे मेरे भाई। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी, इसी पे हम लोग बेस्ड सवालों को हल करेंगे। तो जय हिंद।